Friends, this is Satish Mahavar. Welcome in my class 11th मैथमेटिक्स। प्रीवियस के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के डिग्री और रेडियन के बारे में डिस्कशन हो गया और काफी अच्छे कमेंट भी आए, काफी अच्छे लाइक्स भी हुए। आई एम वेरी हैप्पी। अब आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज का जो टॉपिक है ना, आप ये कह सकते हैं कि आज का टॉपिक आपके लिए, पूरी मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। आज का लेक्चर आपकी लाइफ के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। कैसे, समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते कौन से हैं ये आप सबको पता है, आप सब जानते हैं इनके बारे में। कहां पढ़ा? 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इन सबके बारे में आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में काफी अच्छे से पढ़ लिया। ये 6 दोस्तों की कहानी है। कितने फ्रेंड्स की कहानी? 6 फ्रेंड्स की कहानी है। आज जो भी पढ़ेंगे ना, इन 6 के बारे में ही पढ़ेंगे कि आपके ये 6 फ्रेंड कहां कहां धूम मचाएंगे, कहां कहां इनका यूज होगा, कैसे इनका यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आ रही बात समझ में? तो पूरी जो हमारी स्टोरी है, हमारी जो पूरी कहानी है आज की, वो कहां डिपेंड करेगी? इन 6 के ऊपर। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा 6 दोस्तों की कहानी। तो आप कह सकते हैं टॉपिक का नाम स्टोरी ऑफ 6 फ्रेंड, 6 दोस्तों की कहानी। अब समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे बच्चा हम आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम। किसकी बात करेंगे सबसे पहले बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। तो मान लीजिए यहां पर है 90 डिग्री, यह आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हम बात करने जा रहे हैं पाइथागोरस। बहुत से बच्चों को पता है और बहुत से बच्चों को पता भी नहीं है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में डायरेक्टली बताता हूं कि हाइपोटेनियस, देखो अगर मैं एंगल ए की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल ए, तो उस कंडीशन में आपका ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, 10th क्लास में आपको बताया होगा मैंने, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। याद आया कुछ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद आया कुछ ऐसा समथिंग हमने पढ़ा था 10th क्लास में? तो आपने स्टार्टिंग वाले को कहा था साइन, सेकंड वाले को आपने कहा कोस और नेक्स्ट वाले को कहा आपने टेन। ठीक है। फिर टेन का उल्टा इसे कह दिया आपने कोट, यहां आपने कहा सेक और यहां आपने कह दिया कोसेक। अब इनकी कहानी क्या है? देखो आ गए ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये 6 फ्रेंड आज आपके लिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री में छाए हुए रहेंगे। आज इन्हीं के ऊपर बात करेंगे हम। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले जब आप साइन की बात करें और किस एंगल की बात कर रहे हो? एंगल ए के लिए, तो एंगल ए, ओनली एंगल ए की बात चल रही है यहां पर। तो एंगल ए के लिए ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो जब साइन ए, अब थीटा ले लो, साइन ए, एंगल आ गया थीटा है ना, तो कितना है? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब पी यानी परपेंडिकुलर क्या है? बीसी साइड, और हाइपोटेनियस कितनी होगा? AC। ऐसे जब आप लिखेंगे कोस ए, तो कोस के लिए क्या हो गया? B अपॉन एच।
और बी बेस कितना हो गया, ए बी, और एच हाइपोटेनस कितनी साइड आ गई, ऐसी साइड आ गई। ऐसे आप बात करेंगे टेन ए, टेन के लिए क्या हो गया, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना आ गया, बी सी, और बेस आ गया ए बी। बच्चों आ गई बात समझ में। अब इतना करने के बाद जब साइन का उल्टा कर दोगे एच अपॉन पी, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दो एच अपॉन पी, ए सी अपॉन बी सी, तो क्या बन जाएगा, कोसेक। जस्ट कोस का उल्टा करोगे सेक, जस्ट टेन का उल्टा करोगे कोट। आ गई बात समझ में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है कि जिस एंगल को आप ले रहे हो, अभी एंगल ए ले रहे हो तो वो बेस हो गया, उसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, और सबसे बिग साइड आपकी हाइपोटेनियस हो गई। अगर आप एंगल सी लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस आपकी फिक्स रहेगी। हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने होती है। किसके सामने होती है, 90 के सामने। आप हाइपोटेनियस को चेंज नहीं कर सकते। जब भी एंगल चेंज करोगे, एंगल ए एंगल सी, तो आप बेस और परपेंडिकुलर को ही शिफ्ट कर सकते हो। हाइपोटेनियस आपकी फिक्स रहेगी 90 के सामने वाली। ठीक है, तो एक ये छोटा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे लेंगे। ठीक है, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और इन 6 दोस्तों के बारे में और आगे पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये 6 दोस्त आपस में, क्या स्टोरी है इनकी। देखिए, तो अब बड़े ध्यान से देखना। अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 11th क्लास की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये है टॉपिक, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में धूम मचाएगा। 12th क्लास की एक्सरसाइज सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहां धूम मचाएगा। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, ये पूरी 11th 12th में मोस्टली 99% यूजेबल है पूरा। समझ रहे हैं आप, इसका बहुत यूज है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या सिस्टम है। और आने वाले 2 लेक्चर आज का, इसके बाद के दोनों लेक्चर इसी के ऊपर बेस रहेगा हमारा पूरा का पूरा। तो देखिए क्या सिस्टम से, मान लीजिए मैंने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए। क्या ड्रॉ किए, क्वाड्रेंट्स। यहां आप क्या लेते हैं बेटा, 0 डिग्री। घूमकर वापस आते हो तो 360, जिसे आपने कह दिया 2 पाई। ठीक है, यहां आपने लिया 90 डिग्री, जिसे आप कहेंगे π/2। यहां आपका 180 डिग्री, जिसे आप कहेंगे पाई। यहां आपका 270 डिग्री, जिसे आप कहेंगे 3π/2। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये जो 90 वाला पोर्शन है पहला, इसे आप कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड वाले को आप यहां डिनोट करेंगे, थर्ड वाला आपका यहां हो जाएगा, और फोर्थ वाला आपका यहां हो जाएगा। और हर बार कितना एंगल बनेगा, 90। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं, और चारों क्वाड्रेंट हमने डिस्कस कर लिए यहां पर फिगर के अंदर। अब क्या है इन चारों क्वाड्रेंट में, देखिएगा समझिएगा। इन चारों दोस्तों ने मिलकर एक नेम बनाया, ASTC। क्या नाम बनाया इन्होंने, ASTC। क्या मतलब हुआ उनका, देखिए कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं आप, 6। कितने दोस्तों की कहानी चल रही है, 6 दोस्तों की कहानी चल रही है। कौन कौन से हैं 6 फ्रेंड आपके, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। यही है 6 दोस्त आपके, यही है आपके 6 फ्रेंड। इनके आगे मैंने लगा दिया थीटा। थीटा एक एंगल है। थीटा की जगह आप क्या यूज करते थे, आप यूज करते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 180, 270। तो इन 6 दोस्तों की कहानी में देखो क्या इंटरेस्ट आया कि इन्होंने कह दिया कि हम अपना एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाया, ASTC। इन चारों ने मिलकर क्या कहा कि यार कुछ ऐसा करें अपन
कि फेमस हो जाएं। और ये जो 4 क्वाड्रेंट है, ये जो 4 घर है ना, इसमें अपने आप को हमें सेट करना है। इन चारों दोस्तों ने क्या कहा कि हम 6 के 6 इन चारों घरों में रहना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन है उसके लिए रहने के लिए। कंडीशन है, क्या है कंडीशन? 4 घर हैं, पहला घर, सेकंड घर, थर्ड घर, फोर्थ घर। इन चारों घर में इन 6 को रहना है आकर। अब ये 6 के 6 इसमें रहेंगे ना, तो कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। अब क्या कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी देखिए। अब भैया 6 फ्रेंड है, ऐसा तो है ही नहीं कि 6 के 6 सभी घरों में रह ले, तो कैसे रहेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे वो देखिए। अब क्या होगा कि ए का मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है? ऑल पॉजिटिव, कि 6 के 6 पॉजिटिव। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना आपका, उसमें ये 6 के 6 फ्रेंड क्या होंगे? पॉजिटिव। आ गई बात समझ में? तो आप क्या कहेंगे कि सतीश सर ने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले घर में वो जब 6 के 6 आके रहेंगे तो सबके सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव। 6 के 6 क्या रहेंगे? पॉजिटिव। तो ए का मतलब क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव। आ गई बात समझ में? ये 6 के 6 फ्रेंड पहले क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे? पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। जब सेकंड घर में ये रहने आएंगे ना बच्चा, तो एस का मतलब हुआ साइन, और साइन का उल्टा क्या पढ़ा 10th क्लास में आपने? कोसेक थीटा। तो आपके कौन से पॉजिटिव रहे? साइन और कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहे बेटा? साइन और कोसेक। एस का मतलब क्या हुआ? देखो, एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, तो यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब कहोगे सर अगर ये 2 ही पॉजिटिव तो बाकी चारों का क्या होगा? तो बेटा चारों इसमें अब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। क्या हो जाएंगे मेरे बच्चा? इसमें चारों नेगेटिव। ऐसे ही थर्ड में देखो, टी का मतलब हो गया टेन थीटा, और टेन का उल्टा कोट थीटा। तो आपके सिर्फ ये 2 पॉजिटिव हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तीसरे घर में 6 दोस्तों में से कौन पॉजिटिव आया? टेन और कोट। बाकी 4 का क्या होगा सर? बाकी 4 नेगेटिव हो जाएंगे। 2 ही दोस्त रहेंगे, बाकी 4 नेगेटिव। अब जब आपका फोर्थ घर है, उस फोर्थ घर में क्या होगा बेटा? कौन सा घर है बेटा? फोर्थ घर में आपका हो गया कोस थीटा और सेक थीटा। ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो याद करने की सिंपल ट्रिक क्या हो गई? ASTC। ठीक है, पहले घर में ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, पहले घर में सभी के सभी पॉजिटिव। जब नए घर में जाएंगे सेकंड घर में, तो सेकंड घर में एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड घर में आओगे टी का मतलब हुआ टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। और जब फोर्थ में आओगे तो ASTC, सी का मतलब हो गया कोस और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो ऐसे याद रखना है आपको ट्रिक से, है ना, रटना नहीं है, समझ के चलना है कि ASTC कैसे याद करना है? ASTC, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन कोसेक, टी का मतलब टेन कोट, और सी का मतलब कोस सेक। आगे बात समझ में? तो ये 6 दोस्तों की कहानी को बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, एंजॉय के साथ पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये 6 दोस्त आपके साथ भी क्या करेंगे? फ्रेंडली बिहेव करेंगे। तो एंजॉय कीजिए इनके साथ। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री को आप अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो हेडेक हो रहा है, ऐसा नहीं करना यार। स्टोरी की जैसे पढ़ो ना। ASTC कैसे? ASTC, ए का मतलब ऑल हुआ, एस का मतलब साइन कोसेक हुआ, टी का मतलब टेन कोट हुआ, सी का मतलब कोसेक हुआ। तो फ्रेंडली पढ़ो आराम से, एंजॉय करके। कैसे? ASTC। ठीक है, तो इन 6 दोस्तों को इंटरेस्ट के साथ लेना है, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो दोबारा देख लो एक बार। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन कोसेक, टी का मतलब टेन कोट, और सी का मतलब कोसेक। तो जहां जहां पॉजिटिव है वहां उनके अलावा बाकी 4 क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, पहली बात। अब ध्यान से आगे देखना है आपको।
स्टोरी को यहीं एंड करते हैं साइन कोस वाली को। अब इनके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में ये क्या कहना चाहेंगे आपसे। ठीक है, तो समझिएगा बात को बच्चों। अगर मुझे ये पूरा एक ग्राफ में एक टेबल में शो करना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो देखिए उन 6 दोस्तों को लिख दिया एक साइड और चारों क्वाड्रेंट को लिख दिया एक साइड। ठीक है, अब मुझे ऐसा नहीं है कि आपको ये टेबल रटनी है, ये तो एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपके लिए बना रहा हूं कि आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने सीखा है ना, क्या सीखा है, ASTC। ठीक है, देखो एस पे सतीश सर भी आ रहा है नहीं आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री टी आ गया। तो देखो ध्यान से, साइन थीटा पहले में जो पहला क्वाड्रेंट है वहां सबके सब क्या हुए, पॉजिटिव। तो आप क्या लगाएंगे यहां पर सब में, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। आ गई बात समझ में। क्या किया मैंने, जो पहला क्वाड्रेंट था उसमें सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव। यही सीखा, यही सिखाया सतीश सर ने और यही हमें आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब साइन और कोस पॉजिटिव हुए। कौन कौन पॉजिटिव हुआ सेकंड में, साइन और कोसेक। तो फिर बाकी क्या हो गए, बाकी नेगेटिव हो गए। यही पढ़ा है हमने, तो यही सीखा है हमने, तो यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और साथ में कोट पॉजिटिव। तो बाकी बचे हुए क्या हो गए, नेगेटिव हो गए जी। और बाकी बचे हुए क्या हुए, यही पढ़ाया सतीश सर ने और यही हमने पढ़ा। फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव, तो कोस पॉजिटिव और आपका सेक पॉजिटिव। तो बाकी बचे हुए क्या हो गए बच्चों, नेगेटिव हो गए। ये बन गई टेबल। अगर हमें टेबल बनानी हो कभी तो आराम से इनको देख के बना सकते हैं। इसलिए कहा था कि आज के लेक्चर में ये जो साइन वाला टॉपिक है ना, ये क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये टॉपिक। ठीक है, साइन वाला ये जो आपने सीखा। ठीक है, इसी के बेस पे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एंगल्स के बारे में। कौन से एंगल्स के बारे में वो भी बता देता हूं। 10th क्लास के बच्चे ये पढ़ के आए हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। और जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है 10th क्लास में, उन्हें मैंने कहा था कि बेटा यहां तो आप इनको रट रहे हो। 10th क्लास में क्या कहा था, ऐसे 3 फॉर्मूले और थे जिनमें कहा था 6 फॉर्मूलों को आप रट रहे हो, लेकिन जिस दिन आप 11th क्लास में आओगे ना तो ये सिखाऊंगा कि बने कैसे, ये आए कहां से। ठीक है, तो वही हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि ऐसे 6 और 6 के 100, 100 के 1000, कितने भी आप चाहो जितने, वो बने कैसे, वो आए कैसे, वो आपको बनाना सिखाऊंगा। मतलब जो 10th में आपने रटा था ना, उसको हम बनाना सीखेंगे कि वो आए कहां से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यहां तक के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर साइन कन्वेंशन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट ऑप्शन आपके लिए खुला है, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कुछ भी राइट डाउन करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, या मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आ गई बात समझ में बच्चों? तो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ। और ये जो 6 दोस्तों की कहानी थी, इन 6 दोस्तों की कहानी को इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।